एक छिपी हुई महामारी हमारे युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। यह एक ऐसी समस्या है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। आत्महत्या एक गंभीर समस्या है। यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। यह युवाओं में मौत का एक प्रमुख कारण है। हर साल हजारों युवा अपनी जान गंवा देते हैं और उनके परिवार और दोस्त इस दर्द से जूझते रहते हैं। पहले से कहीं अधिक युवा आत्महत्या से मर रहे हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमें गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह एक वैश्विक संकट है। दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में यह समस्या बढ़ती जा रही है। हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत है। संवाद ही पहला कदम है जिससे हम इस समस्या को समझ सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कारण हैं जो हमारे युवाओं को इस हद तक निराश कर रहे हैं? बहुत से कारण आत्महत्या में योगदान करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयां इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। ये कारण जटिल और आपस में जुड़े हो सकते हैं। एक समस्या दूसरी को बढ़ावा दे सकती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। चेतावनी के संकेतों को देखना हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं और हमें समझ नहीं आते, लेकिन चेतावनी के संकेत होते हैं और मदद उपलब्ध है। हमें इन संकेतों को पहचानने और समय पर सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है। सही समय पर सही मदद से हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। कारणों और चेतावनी के संकेतों को समझकर हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। हम सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर युवा को वह समर्थन मिले जिसकी उसे आवश्यकता है। हम जान बचा सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है और हम सबको मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। दुनिया का बोझ भारी पड़ सकता है। यह बोझ कई बार इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति इसे सहन नहीं कर पाता। आत्महत्या एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई एक कारण नहीं है। यह एक गहरी और जटिल समस्या है जो कई स्तरों पर काम करती है। यह अक्सर कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है। ये कारक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर एक जटिल जाल बनाते हैं। ये कारक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय या इनका मिश्रण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे अवसाद, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इसमें शामिल हो सकती हैं। रोकथाम के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। यह समझ हमें आत्महत्या की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करने में मदद करती है। यह हमें जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है। इन व्यक्तियों को समय पर सहायता प्रदान करना आवश्यक है। यह हमें उचित सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है। सही समय पर सही सहायता प्रदान करना जीवन बचा सकता है। यह हमें एक अधिक संवेदनशील और समझदार समाज बनाने में मदद करता है। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति की भावनाओं और समस्याओं को समझा और सम्मानित किया जाता है। आत्महत्या के मूल कारणों का समाधान करके हम युवाओं के लिए एक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। यह समाधान दीर्घकालिक और स्थायी होने चाहिए। हम उन्हें आशा और भविष्य प्रदान कर सकते हैं। यह आशा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। हम उन्हें दिखा सकते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। यह समर्थन और साथ मिलकर हम एक मजबूत और सहायक समुदाय बना सकते हैं। मन के भीतर अवसाद, चिंता और निराशा घर कर सकती है। ये भावनाएं धीरे धीरे हमारे जीवन पर हावी हो सकती हैं, हमें अंदर से खोखला कर सकती हैं। आत्मघाती विचारों और व्यवहारों में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो यह हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी स्थितियां प्रमुख जोखिम कारक हैं। ये स्थितियां हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं और हमें सामान्य कार्य करने में भी कठिनाई हो सकती है। डिप्रेशन लगातार उदासी, निराशा और रुचि की कमी के रूप में प्रकट हो सकता है। यह हमें उन चीजों से दूर कर सकता है जो हमें पहले खुशी देती थी। चिंता से अत्यधिक चिंता, भय और पैनिक अटैक हो सकते हैं।
यह हमें हर समय चिंतित और डरे हुए महसूस करवा सकता है। ये स्थितियां जीवन को भारी और असहनीय बना सकती हैं। हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हम इस बोझ को और नहीं सह सकते। इन भावनाओं का अनुभव करने वाले व्यक्ति खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाते। वे आत्महत्या को एकमात्र रास्ता मान सकते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पेशेवर मदद लेना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श लेना और उनकी सलाह का पालन करना महत्वपूर्ण है। थेरेपी और दवा सहित उपचार इन स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। सही उपचार और समर्थन से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आधुनिक दुनिया हम पर बहुत दबाव डालती है। शैक्षणिक अपेक्षाएं पहले से कहीं अधिक हैं। सफल होने का दबाव भारी पड़ सकता है। कॉलेज में प्रवेश और नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर है और सोशल मीडिया दबाव की एक और परत जोड़ता है। यह अक्सर पूर्णता के एक अवास्तविक मानक को चित्रित करता है। इससे अपर्याप्तता और कम आत्मसम्मान की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। हमारे लिए संतुलित जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमें पढ़ाई, सामाजिकता और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए समय चाहिए। हमें तनाव और चिंता के लिए स्वस्थ मुकाबला तंत्र सिखाना महत्वपूर्ण है। रिश्ते के मुद्दे जैसे ब्रेकअप या साथियों के साथ अनबन भावनात्मक परेशानी में भी योगदान कर सकते हैं। युवा विशेष रूप से अस्वीकृति और दिल टूटने की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये अनुभव अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक और नेविगेट करने में कठिन हो सकते हैं। कंसर्न्ड पेरेंट परिवारों के भीतर खुला संवाद जरूरी है। युवाओं के लिए अपनी भावनाओं को बिना किसी फैसले के व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना महत्वपूर्ण है। रोकथाम के लिए आत्महत्या के चेतावनी संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। व्यवहार में बदलाव, जैसे सामाजिक गतिविधियों से पीछे हटना या शौक में रुचि का कम होना, संकेतक हो सकते हैं। मौत के बारे में बात करना या निराशा की भावनाओं को व्यक्त करना जैसे मौखिक संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मादक द्रव्यों के सेवन या लापरवाह व्यवहार में वृद्धि भी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। यदि आप किसी युवा में इन संकेतों को देखते हैं तो हस्तक्षेप करने में संकोच न करें। उनसे बात करें, अपनी चिंता व्यक्त करें और उन्हें पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। चुप्पी तोड़ना, मदद मांगना और समर्थन खोजना। मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। युवाओं को किसी भरोसेमंद वयस्क जैसे माता-पिता, शिक्षक या काउंसलर से बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। पेशेवर मदद जैसे थेरेपी या काउंसलिंग मुकाबला तंत्र और रणनीति प्रदान कर सकती है। सहायता समूह समुदाय और साझा अनुभवों की भावना प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, आपको इससे अकेले नहीं गुजरना है। ऐसे लोग हैं जो परवाह करते हैं और मदद करना चाहते हैं। मदद के लिए हाथ बढ़ाना उपचार की दिशा में पहला कदम है। मुकाबला करने के व्यावहारिक तरीके, लचीलापन बनाना और ताकत खोजना। कठिन भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करना महत्वपूर्ण है। युवाओं को उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें जिनका वे आनंद लेते हैं, जैसे खेल, संगीत या कला। माइंडफुलनेस तकनीक जैसे गहरी सांस लेने के व्यायाम या ध्यान मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। याद रखें, लचीलापन बनाने में समय और मेहनत लगती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। युवाओं को छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं को सशक्त बनाना और त्रासदी को रोकना। आत्महत्या की रोकथाम के लिए एक सहायक और समझदार वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है।
मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करके और परामर्शदाताओं तक पहुंच प्रदान करके स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माता पिता और परिवार खुले संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं और युवाओं के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बना सकते हैं। सामुदायिक पहल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती है और संसाधन और सहायता प्रदान कर सकती है। एक साथ काम करके हम मानसिक स्वास्थ्य के आसपास के कलंक को तोड़ सकते हैं और एक अधिक दयालु और संवेदनशील समाज बना सकते हैं। एक उज्जवल कल, आशा चुनना और जीवन को अपनाना। जिंदगी अनमोल है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मूल्य और उद्देश्य होता है। युवाओं को उनकी ताकत, उनके जुनून और उनके सपनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें याद दिलाएं कि चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। समर्थन और लचीलापन के साथ वे प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो कृपया याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मदद के लिए पुकारें, आशा चुनें, जिंदगी चुनें। एक उज्जवल कल आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।